हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग का 11A है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 11 तक पढ़ लिए हैं। ये 11A है, उसी का दूसरा भाग है। तो हम लोग का लास्ट का 12 चैप्टर आएगा, जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो ध्यान समझिएगा, चैप्टर का क्या नाम है सर जी? विभाजन को समझना, है ना। जो इंडिया पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था? और 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया था? विभाजन हो गया था 14 अगस्त 1947 को। और हम लोग क्या कहते हैं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश का आज़ादी का दिवस मनाते हैं। उसी समय से हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना बाबरी। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, वो जो आज़ादी हुआ था कैसे हुआ था, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हुआ, है ना, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसमें कितना राजनीति हुआ, कितना स्मृति हुआ, और क्या क्या अनुभव मिला उससे हम लोग को, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो वही चैप्टर का भी नाम है, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अध्याय परिचय, इंट्रोडक्शन। चैप्टर में है भारत का विभाजन, पार्टीशन। विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने? पार्टीशन बोलते हैं। 1947 में हुआ, जब देश दो भागों में बट गया, है ना बाबरे। दो भागों में बट गया। कौन कौन भाग में बाबरे? इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान को फिर दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना बाबरे। भारत और पाकिस्तान। यह विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह एक मानवीय त्रासदी, ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए, है ना बाबरे। जो पाकिस्तान में था इंडिया में आया, जो इंडिया में था पाकिस्तान गया, है ना बाबरे। मतलब बता दिया गया था, जो जिसको इंडिया में रहना है, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी यहाँ रह सकता है, जो वहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है ना। विस्थापित हुए, अनेक मारे गए। उसमें आने जाने में बहुत सारा आदमी हिंदू मुसलमान जो हो गया ना, आधा आधी हो गया, तो हिंदू को मारने लगा, उधर का आदमी मुसलमान को मारने लगा। समाज में गहरा धार्मिक विभाजन पैदा हो गया। तो इसमें ये जो विभाजन हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का, गांधी जी इसका खिलाफ थे। गांधी जी नहीं चाहते थे इंडिया पाकिस्तान बनेगा। इंडिया पाकिस्तान हुआ तो अभी किसका घाटा लग रहा है? हम लोग घाटा लग रहा है, झुट्टो का झगड़ा हो रहा है। अभी एक देश रहा तो झगड़ा करता नहीं करता, वही बात हो गया, है ना। उसमें नेता सबको मौका मिल गया। विभाजन के प्रमुख कारण, सबसे पहला है कारण धार्मिक भेदभाव, है ना बाबरी। हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे अविश्वास बढ़ा। ब्रिटिश फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेजों ने दोनों समुदायों में अलगाव को बढ़ावा दिया। अंग्रेज सब क्या करता था? फूट डालो और शासन करो, मतलब क्या, दोनों को लड़ा देता था और राज करता था। वही ये जो अलग करवाया, तो ये किसका काम था बाबरे? अंग्रेज सब का काम था। वही लोग विभाजन किया इंडिया को पाकिस्तान से। वही लोग क्या, वही वाला सिस्टम अभी नेता सब कर रहा है, जो मुसलमान हिंदू कर दो, जीत जाओ। मुस्लिम लीग की मांग। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी दिया कि हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र हैं, है ना बाबरे। तो जैसे इंडिया इतना बड़ा था, जैसे मान के चलो इतना बड़ा इंडिया था पूरा, तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला क्या, हमको दो जगह बीच बीच में क्या करने के लिए बोला? बांट देने के लिए बोला, है ना बाबरे। क्या बोला बाबरे? पूरा डो बांट देने के लिए बोला। जैसे ये ऐसे करके गया यहाँ से, बोला बीच बीच में बांट देने के लिए, है ना बाबरे। तो इधर बोला मुसलमान को रहने के लिए, इधर बोला पाकिस्तान को रहने। तो ये लोग बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे इंडिया बोला इतना बड़ा है ऐसे, है ना बाबरी, तो बोला पाकिस्तान इतना देंगे, बाकी सब इंडिया में रखेंगे। काहे रखेंगे ऐसा? क्योंकि इंडिया में मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सब धर्म का लोग रहेगा। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रहेगा। जिसको मुसलमान को यहाँ से जाना है जा सकता है, नहीं जाएगा तो यहाँ रह सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय ऐसा बात हुआ। बाद में जब अभी जो भड़काता कैसा, इस सब में सब मुसलमान भी राजी हो गए, चलो हम लोग कहे अपना देश छोड़ के जाएंगे। अभी तुमको बोलेगा चलो तुम यहाँ से, जैसे टोला डोला बांट दिया, वाला मुसलमान टोला हो गया, हिंदू टोला हो गया, है ना बाबरी। तो तुम कहाँ छोड़ के अपना घर जाएगी? बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का हो गया। तो आधा से भी बहुत कम, थोड़ा मोड़ा दिया पाकिस्तान को, बाद में इंडिया में रखा, तो मुसलमान भी यहाँ रहेगा। सबका सहमति हुआ, ठीक है ऐसा ही होगा। बाद में हिंदू सब मतलब कहता है, हिंदू सबको भड़काने लगा नेता होता, कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हिंदू राष्ट्र या मुसलमान राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस टाइप का हुआ कब? जब मोहम्मद अली जिन्ना जो गुजराती था, इसका बाप दादा हिंदू था, है ना बाबरी।
तो ये लोग क्या किया बाबरे, धर्म का नाम पे देश, इसको जान दो क्या, इसको क्या है, चिड़ लगा। जब आज़ाद हुआ ना, तो ये चाह रहा था हम यहाँ इंडिया का करें, प्रधानमंत्री बने। इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने मिला। कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब इसको चिड़ लग गया, तो बोलने लगा हमको अलग देश दो। समझ में आया? बात समझ में आ गया? कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद, सत्ता बांटने और प्रतिनिधियों को लेकर समझौता नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटिशों ने बिना भारतीय को सलाह के भारत को युद्ध में झोंक दिया, जिससे नाराजी बढ़ी, है ना बाबरे। भारतीय कोई सलाह नहीं लिया, डायरेक्ट क्या किया, युद्ध में जाके इंडिया का आदमी सबको झोंक दिया। तो इससे गुस्सा होने लगा, ऐसा काहे हो रहा है। बहुत सारा काम किया था, हिंदू को लेकर चले गया, मुसलमान को ले गया, कहीं पे मुसलमान को लेकर चले गया, हिंदू को ले गया। बोला हाँ तो मेरा देश का था, हिंदू के साथ ये कर रहा है, कोई बोलेगा मुसलमान का, उसे झगड़ा करवाया। कौन? अंग्रेज से। वो का बना लिया कैबिनेट मिशन योजना, विफलता 1946। एक संयुक्त भारत बनाने की कोशिश नाकाम रही। वो बोला कोई धर्म उर्म बाटा बाटी नहीं, सब एक जगह रहेगा, सब मिलजुल कर रहेगा। मगर इसमें फिर नेता साहब का काम नहीं ना बनेगा। सांप्रदायिक दंगा होने लगा, है ना, झगड़ा करने लगा। 1946 में कलकत्ता, बिहार, नोआखली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, बहुत भयंकर झगड़ा उगड़ा होने लगा। विभाजन की प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स ऑफ पार्टीशन। वर्ष 1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, लाहौर प्रस्ताव। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना असफल हुई। कैबिनेट मिशन योजना में क्या, जो हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, सब एक साथ में मिलकर रहेगा। तो इसमें जो हिंदू था, बहुत सारा हिंदू भी, बहुत सारा मुसलमान भी, क्या हो गया, इसमें वोट नहीं मिलेगा, हम नहीं जीत पाएंगे, ऐसा होने लगा। 1947 में माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हो गया। 1947 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया, और 14 अगस्त को अलग हो गया, पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, है ना बाबरे। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान झंडा फहराता है और 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं। तुम लोग देखना कभी नक्शा में, तो पाकिस्तान इतना छोटा है यार, इंडिया बड़ा है। कभी देखी होगी नक्शा उक्सा में, अभी तुम लोग को दिखा भी देते हैं। तो उसको इसलिए दिया गया छोटा, ज़्यादा मुसलमान नहीं है, तुम लोग को जाना जाके रह सकते हो अपना देश बना के। और यहाँ भी जो मुसलमान रह सकता है तो रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन के परिणाम, अगर ऐसा भी करता अच्छा होता। देखो कैसा करता, अगर उतना ही दिक्कत था, पूरा आधा आधी बांट देता। हाँ चलो इधर से मुसलमान रहेगा, इधर से हिंदू रहेगा, कहानी खत्म हो गया। झोल मोल कर दिया, उठ भी गड़बड़। मगर क्या गड़बड़, अच्छा तो है, सब जात है, सबका त्यौहार है, सब अपना। इंडिया के इतना कहीं भी धर्म नहीं मिलेगा तुमको, लोकतांत्रिक देश। इसको क्या करता है, इस सब देखो, सब अच्छा से रहता है। कौन बर्बाद करता है पता है, इसको करता है बर्बाद, करता है ये नेता सब। एक नेता का नहीं बात कर रहे हैं हम, जितना नेता है, ये लोग का काम क्या है, कैसे झगड़ा कराएंगे, कैसे वोट लेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे उससे। सब नेता का यही सब काम है। विभाजन के परिणाम, कॉन्क्वेस्टनेस ऑफ पार्टीशन, मानवीय त्रासदी। लगभग 10 से 12 लाख आदमी क्या हुआ, मारा गया था जब विभाजन हुआ। तो 1.5 करोड़ से अधिक विस्थापित हुए, है ना। 1.5 करोड़ आदमी क्या हो गया, एक जगह से दूसरा जगह चला गया। लगभग कितना आदमी मारा गया था बाबरे, 10 से 12 लाख आदमी मर गया था। धार्मिक हिंसा, इसमें क्या हुआ, जब अलग अलग हो गया तो हिंदू मुसलमान को मारने लगा, मुसलमान हिंदू को मारने लगा। फायदा किसको हुआ, नेता को। वो अली जिन्ना वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ का जवाहरलाल नेहरू बन गया, है ना रे। फायदा इनसे कल नेता का हुआ, मगर मरा कौन, आदमी मरा, है ना। हिंदू मुसलमान सिख सभी समुदाय के लोग हिंसा के शिकार बने। स्त्रियों की स्थिति, वहाँ की स्त्री सब जो थी, बहुत सी महिलाएं अपहरण, बलात्कार और सामाजिक अपमान की शिकार हुई, है ना। और जब भी ऐसा कुछ होता है तब बहुत दिक्कत हो जाता है, इससे आदमी को बचना चाहिए सब चीज़ से। सीमाओं का निर्धारण, रेड क्लिफ रेखा, इंडिया और पाकिस्तान का जो बीच में जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, है ना, याद रखना है इसको। द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय की गई। संपत्ति और जनसंख्या का विभाजन, सरकारी संपत्ति, रेलवे, डाक सेना सब बांटे गए, है ना, सब बटा। राजनीतिक में विभाजन का भूमिका, पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन। कांग्रेस चाहती थी कि एक एकीकृत भारत पर मुस्लिम लीग
अलग देश चाहती थी। जिन्ना ने कहा हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के चलते सबको बर्बाद किया, उन सबको जूता चप्पल मारने का। इस सब मामला में हिंदू मुसलमान जो करता है ना, उसको एकदम उठाओ, कादों में बिठाओ, जूता को मारो खाली मुंह में। नेहरू और पटेल ने महसूस किया कि अगर देश एक ना रहा तो गृह युद्ध होगा। और सही में हम लोग किससे लड़ते हैं? जाके पाकिस्तान से लड़ते हैं। जब वो जानते हैं जो भूखा नंगा देश है, वो कुछ नहीं कर सकता, उससे जाकर लड़ते हैं। और हम लोग का ज़मीन कौन कब्जा कर रहा है? बोले चीन वाला। लगभग 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 1,00,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया लद्दाख के पास में, चीन वाला। उसको कुछ नहीं कर पाता है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक जगह रहता तो हम लोग का देश को कुछ कर पाता? नहीं कुछ कर पाता। बहुत तरक्की करता, झगड़ा झंझट नहीं होता, अपना तरक्की में ध्यान देता। अंततः माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन को मंजूरी दी गई है ना। किसका तहत बाबरे? माउंटबेटन ही ये कल अलग करवाया था, मतलब उसके द्वारा ही विभाजन हुआ था, अलग वो नहीं करवाया था। मतलब वैसा विभाजन कैसा कैसा होगा, किसको किसको क्या क्या मिलेगा, वही बनाया था पूरा ही। विभाजन की स्मृतियाँ, मेमोरीज ऑफ पार्टीशन। विभाजन की यादें आज भी लोगों को मन में गहरी है। जिन परिवारों ने पलायन किया उन्होंने अपने गांव, घर और रिश्तेदार खो दिए। कई पीढ़ियां उस दर्द को अपनी कहानियां, चित्रों और साहित्य में व्यक्त करती है। अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन। विस्थापन, लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बने। डर और अविश्वास, लोग अपने पड़ोसियों से डरने लगे। नए जीवन की शुरुआत, लोगों ने नए इलाकों में बसने की कोशिश की। सरकारी पुनर्वास प्रयास, शरणार्थियों के लिए कैंप, राशन और पुनर्वास योजना चलाई गई। बहुत दिक्कत हुआ था। महत्वपूर्ण तिथि और भूमिका, है ना बाबरे? तो ये हो गया हम लोग का व्यक्ति, है ना, और ये हो गया क्या बाबरे? हम लोग का भूमिका। ठीक है, कहे सर? हाँ ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी जो थे वो क्या किया बाबरे? अहिंसा और शांति के पक्षधर थे, है ना। किसके पक्षधर थे बाबरे? अहिंसा और शांति के पक्षधर थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या करे थे बाबरे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसको याद रखना है ना बाबरी, इसलिए टिक मार रहे हैं सब में, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक बने, उसी को वहाँ का प्रधानमंत्री भी बनाया, इसीलिए इतना वो नौटंकी किया था। ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो ना क्या कहता है, भारत के अंतिम वायसराय बने वो, है ना, इसको याद कर लेना। और सिरिल रेडक्लिफ, मतलब रेडक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारण करता है ना। कौन किया था बाबू? ये माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रहेगा, है ना। तो ये इतना चीज को याद कर लेना तुम लोग बढ़िया से। विभाजन से मिली सीख। तो धार्मिक राजनीति से देश टूट सकता है ना। ऐसा ही हुआ, देश बर्बाद हो गया। अभी देखती ना कितना महंगा हो गया सामान उमान। अब बम फूटेगा, परमाणु बम फूटेगा तो कहाँ से पैसा लेगा? जनता से ही ना पैसा लेगा, और कहाँ से लेगा पैसा? नफरत की बजाय संवाद और सह अस्तित्व जरूरी है। एकता, समानता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मजबूती की नींव है। ठीक है। अगला देखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, इसका लास्ट में हम लोग क्या कंक्लूजन निकलता है इसको समझते हैं हम लोग। विभाजन भारत के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय था। सही बात है। यह केवल सीमा का नहीं बल्कि दिलों का बंटवारा था। हमें यह याद रखना चाहिए कि धार्मिक नफरत से केवल विनाश होता है ना। धार्मिक नफरत से क्या होता है? खाली विनाश होता है, जबकि शांति और भाईचारा ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है ना। तुम धार्मिक इससे नफरत करेगी, उससे नफरत करेगी तो क्या होगा? देखो, एक आदमी छोटा मोटा चीज़ समझ लेगा ना, कभी जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं करेगा। ये सोचेगा खाली जो हम तो आए हैं कितना दिन, 50 साल 60 साल, उसके बाद हमको कुत्ता का मुंह मर जाना है। सही बात है। कौन जानता है उसके बाद तुम कौन है नहीं है। अच्छा आदमी आया, अच्छा आदमी चला गया। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, मिलजुल के सबको रहना चाहिए। कितना दिन का जिंदगी है,
बस यही सोच लेगा ना तो कभी जिंदगी में झगड़ा झंझट नहीं करेगा आदमी। मगर सोचता है जो हमको शायद हमको अमर हो गए, हम मरेंगे ही नहीं, यही सोच लेता है। जो जो इस सब चीज़ में रहता है वो बाद में बहुत पछताता है। भारत का विभाजन कब हुआ था बाबू रे? तो 1947, 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। दो राष्ट्र सिद्धांत किसने जुड़ा है? तो जिन्ना से जुड़ा है, वही चौहान था, उसको तो जूता मारने का था। भारत के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वही मतलब रेड क्लिफ रेखा खींचा था। भारत पाकिस्तान की सीमा किसने तय की? तो रेड क्लिफ किसने तय की? तो रेड में वहाँ वही रेड क्लिफ। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1940 में। विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने बाबू? तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं हम लोग। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया और यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। और जड़ कौन मराया? जनता। जो से जनता, जो से जड़ मरा गया। जनता बुड़बक है अभी भी देखना तुम। अब वोट हो रहा है ना तुम, हाँ वोट से पहले तो हो चुका है पाकिस्तान इंडिया, बहुत सारा पाकिस्तान भी घुस गया था बिहार में, है ना। और बोल रहा है यहाँ कटिहार में बोले पाकिस्तानी सब घुसा हुआ है। अभी खाली यही सब चलेगा। अभी जैसे वोट खत्म होगा सब खत्म हो जाएगा, पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू सब खत्म हो जाएगा, एक कोई आतंकवाद नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वोट आने लगेगा तो फिर सुनेगी तुम लोग, हाँ फिर बम फुट रहा है। एकदम यही होता है। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। तो ये सब कौन करवाता है? ये सब नेता सब करवाता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैला के जीत जाता है, पैसा कमा लेता है। विभाजन के समय कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ था बाबू? तो पंजाब। पंजाब के पास में ही बॉर्डर है। तुम लोग पंजाब नहीं गए ना? गई है? भारत का विभाजन कब और क्यों हुआ, है ना बाबू? तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशें असफल रही। दो राष्ट्र सिद्धांत किससे कहते हैं? तो जिन्ना के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो साथ नहीं रह सकते, इसे दो राष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। लाहौर प्रस्ताव क्या था? ए बगलूल, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की मांग की। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसके अनुसार भारत का विभाजन हुआ। रेड क्लिफ रेखा क्या है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है जिसे सर सिरिल रेड क्लिफ ने तय किया था। कौन किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ, है ना, उसका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ, है ना, उसका नाम ही था, वही खींचा था। विभाजन के दो प्रमुख परिणाम बताइए। तो भारी जनहानि और विस्थापन, हिंदू मुस्लिम संबंधों में कटुता। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? तो 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को एकजुट रखने के लिए यह योजना बनाई, पर यह असफल रही। विभाजन से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुत सी महिलाओं का अपहरण, बलात्कार हुआ और उन्हें अपने परिवारों से अलग होना पड़ा। गदर फिल्म देखिए थे ना? गदर फिल्म देखिए, उसने देखी थी ना, जब अलग हो रहा था दोनों देश, तो उसको मुसलमान थी उसको हिंदू बना दिया, फिर उसको वहाँ ले गया, पाकिस्तान ले गया, वहाँ पकड़ लिया अशरफ अली। अभी तो गदर 2 भी आया है ना। विभाजन को मानवीय त्रासदी क्यों कहा जाता है? लाखों लोगों की मृत्यु, पलायन और हिंसा के कारण इसे मानवीय त्रासदी कहा गया। भारत के विभाजन से कौन से 2 देश बने? तो भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को फिर तोड़वा के फिर बांग्लादेश बना दिया, छोटा मोटा दिया, फिर उसको भी आधा कर दिया, अब बांग्लादेश बना दिया, फिर उसको आधा करने वाला है। और पाकिस्तान का बेचारा तो अभी अफगानिस्तान से पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो भारत का विभाजन कई कारणों से हुआ। पहला है बाबरे हिंदू मुस्लिम मतभेद बढ़ाना, दूसरा है ब्रिटिश को फूट डालो नीति, तीसरा है मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग, कैबिनेट मिशन
की असफल, सांप्रदायिक दंगे, इन सभी कारणों से 1947 में भारत की विभाजन हुआ। 2 नंबर है विभाजन के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो लगभग 10-12 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, पंजाब और बंगाल के 2 हिस्से बने, महिलाओं पर अत्याचार हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी शत्रुता बनी। माउंटबेटन योजना का वर्णन कीजिए। क्या अरे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई। इसके अनुसार भारत का विभाजन हुआ, पंजाब और बंगाल के हिस्से बांटे गए, रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की आज़ादी दी गई, ब्रिटिश शासन का अंत घोषित हुआ। विभाजन से उत्पन्न मानवीय पीड़ा का वर्णन कीजिए। विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, बहुत से लोग मारे गए, महिलाओं अपहरण और हिंसा की शिकार बनी। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। लास्ट है बाबू हम लोग का फिर कहां बैठ गया। विभाजन से हमें क्या सीख मिलती है? तो धार्मिक नफरत से केवल विनाश होता है, एकता और सह अस्तित्व ही देश की ताकत है। विभाजन ने हमें बताया कि राजनीतिक में धर्म का प्रयोग घातक है, शांति, समानता और भाईचारा ही सच्ची आज़ादी की नींव है। यहाँ पे होता है बाबू हम लोग का जो चैप्टर था ये द एंड। तो आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइए, है ना। बार बार देखिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाए कहानी, जितना जरूरी बात था बता दिया गया है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।